हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा 69,000 भर्ती कोर्ट केस में फंस चुकी है और उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और खबरें लेकर आज मैं एक बार फिर से आप सबके बीच में हाजिर हुआ हूं। इसके अलावा दोस्तों 68,500 के रिजल्ट से संबंधित भी कुछ जानकारी प्राप्त हुई है जो आप लोगों को बतानी है। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। कल कुछ प्रॉब्लम की वजह से आपके लिए वीडियो नहीं ला पाया था, तो जो कुछ कल की खबरें हैं उसके बाद आज की जो खबरों की जो संग्रह है, इसके अलावा जो उनके द्वारा निष्कर्ष निकल रहा है उन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और एक एक बात को समझते रहेंगे कि कब तक आप लोगों का रिजल्ट आने की संभावना है, क्या मार्च के पहले भर्ती पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस पार्ट को। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा जल्दी हम लोग नेक्स्ट मंथ से आगे की क्लासेस भी प्रारंभ कर देंगे। अभी थोड़े काम हम पड़ गए हैं, इसके अलावा अन्य थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से वीडियोस नहीं ला पा रहे हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर ज़रूर करते रहिए। अब चलिए देखते हैं पहली खबर से। तो आप सभी लोगों को पता लग गया होगा कि इलाहाबाद में जो डेट लगी है वो 31 जनवरी की डेट लगी हुई है। इसके अलावा लखनऊ बेंच में 29 जनवरी की डेट लगी हुई है। तो दोस्तों ये दोनों डेट मिलाकर अगर ठीक से समझा जाए तो यानी कि आपका जो पूरा केस फाइनल हो पाएगा वो 31 को ही फाइनल हो पाएगा। तो 31 तक आप लोगों को वेट करना होगा, इंतज़ार करना होगा। लेकिन इसके बाद दोस्तों सरकार की पूरी मंशा है कि जल्द से जल्द वो लोग पूरी भर्ती को कंप्लीट कर दें। इसके अलावा आगे की जो प्रोसेस होगी वो भी वो लोग काफ़ी जल्दी से करना चाहते हैं, क्योंकि मार्च में जो 2019 के इलेक्शन होने वाले हैं उसके लिए आचार संहिता लागू कर दी जाएगी। तो इस मामले में दोस्तों सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द केस कंप्लीट हो जाए, निपट जाए। इसके बाद वो लोग पूरी भर्ती कंप्लीट करना चाहते हैं, क्योंकि 2019 का इलेक्शन बिल्कुल सिर पर है और उसके पहले वो लोग ये भर्ती को पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं। इसके लिए काफ़ी तेज़ी से कार्य भी चल रहा है। इसको लेकर प्रभात कुमार जी जो कि सचिव हैं इससे रिलेटेड, और उन्होंने एक कल न्यूज़ दी थी, उसमें उन्होंने बताया भी था। अभी हम लोग आगे उस न्यूज़ के बारे में भी चर्चा करेंगे। उसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि जैसे ही कोर्ट के ये आदेश फाइनल हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा, तुरंत उसी दिन में आंसर की जारी कर दी जाएगी और उसके बाद शाम को रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद आगे की प्रोसेस प्रारंभ हो जाएगी। और दोस्तों इसके अलावा देखिए 68,500 का जो रिजल्ट आने वाला है दोस्तों, काफ़ी दिनों से अटका हुआ रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। तो दोस्तों एक सूत्रों से खबर मिली है, हालांकि अभी इस खबर की पुष्टि नहीं हुई, कि 25 के आसपास आप लोगों का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। 25 जनवरी के आसपास रिजल्ट निकाला जा सकता है। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ एक खबर है, बिल्कुल पुष्ट खबर नहीं हो पा रही है, क्योंकि न्यूज़पेपर में भी इससे रिलेटेड कोई जानकारी नहीं निकली है। अब दोस्तों इसके आगे की खबर पर बात करते हैं। दोस्तों काफ़ी लोग 68,500 के जुड़े हुए हैं, वो लोग कॉल करते हैं, पूछते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। और जैसे ही आगे की कोई खबर मिलेगी आप लोगों को तुरंत इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। देखिए इसमें लिखा है रिजल्ट आते ही शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया। तो परिषदीय स्कूलों में जो 69,000 भर्ती की जो प्रक्रिया अटक गई है, इसमें एक ही दिन में उत्तर कुंजी और रिजल्ट की तैयारी की जा रही है। नियुक्ति प्रक्रिया उसी के तत्काल बाद शुरू कर दी जाएगी, ताकि जिला आवंटन कराकर स्कूल आवंटन भी फरवरी में ही पूरा कर दिया जाए। दोस्तों पहले बताया जा रहा था कि 15 फरवरी को आप लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। अब लेकिन प्रक्रिया लगभग 8 दिन लेट हो गई है, तो उम्मीद है कि इससे लगभग 8 दिन उधर भी आगे बढ़ सकती है, यानी कि 20 से 25 तारीख तक आप लोगों को नियुक्ति पत्र देने की संभावना है। इसका दोस्तों आगे की खबर है, ये देखिए यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है आगे कि शिक्षक भर्ती में परीक्षा के बाद संशोधित उत्तर कुंजी और परिणाम का तय शेड्यूल हाईकोर्ट के आदेश से बिगड़ गया है। इसी की भरपाई करने के लिए संशोधित उत्तर कुंजी और परिणाम एक ही दिन जारी किए जाएंगे। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर प्रभात कुमार ने संकेत दिए थे कि जनवरी के अंतिम सप्ताह से जिला आवंटन आदि की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, लेकिन अब ये आगे बढ़कर फरवरी के प्रथम सप्ताह में की जाएगी, और ताकि फरवरी अंत तक सभी पदों की नियुक्तियां पूरी की जा सकें। और परीक्षा संस्था में परिणाम लगभग तैयार हो गया है। सिर्फ आप लोगों को सिर्फ आदेश का इंतजार है। जैसे ही आदेश जारी होगा तुरंत रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। इसका देखिए दोस्तों इसमें लिखा है 31 तारीख इलाहाबाद कोर्ट की डेट लगी हुई थी, मैंने आपको उसी दिन आप लोगों को बता दिया था। इसके बाद कुछ लोग दोस्तों बता रहे हैं, कॉल करके पूछ भी रहे थे कि 28 तारीख लगी है या 29 तारीख। तो दोस्तों जो लखनऊ हाई कोर्ट में डेट लगी है वो 29 तारीख लगी हुई है। पहले 28 तारीख कहा था, लेकिन फिर रिजॉइंडर देने के लिए वकीलों को एक दिन का अतिरिक्त समय दिया गया और 29 तारीख डेट लगाई गई है। 29 तारीख को इस मामले में आगे की सुनवाई होगी।
और उसके साथ ही साथ दोस्तों एक और खबर है कि क्या सरकार कट ऑफ को कम करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। तो दोस्तों ये देखिए लिखा हुआ योग्य शिक्षकों के कट ऑफ से समझौता नहीं करेगी सरकार। तो दोस्तों सरकार पूरे इसी पक्ष में है कि किसी भी रूप में कट ऑफ को नीचे ना गिराया जाए। लेकिन एक और खबर सुनने में आ रही है, कोई खबर की पुष्टि नहीं है कि इस भर्ती में पदों को बढ़ाकर हो सकता है कि 2 से 5% तक कट ऑफ गिरा दिया जाए। लेकिन अभी तक जितनी खबर मिली है उससे यही सामने आया है कि जो 60% और 65% कट ऑफ रखा गया है, इसमें कोई भी सरकार इसमें कट ऑफ को कम नहीं करना चाहती और ना ही इसके पक्ष में है। इसीलिए अभी तक ये केस अटका हुआ, सरकार पूर्ण रूप से तैयार है। इसके अलावा बीएड के पक्ष के वकील भी लगे हुए हैं, बीटीसी पक्ष के सभी ने अपने अलग अलग वकीलों को खड़ा किया है और उधर शिक्षा मित्रों के वकील भी काफ़ी अच्छे अच्छे 2-3 वकील किए गए हैं। तो सभी लोग अपना पक्ष मजबूती से रख रहे हैं। इसी वजह से केस में टाइम लग रहा है, क्योंकि सभी लोग एक एक पक्ष को मजबूती से उठाते हैं। तो अब देखना होगा दोस्तों 29 तारीख को फाइनल होता है या नहीं होता, क्योंकि मेन केस जो है वो 29 तारीख वाला ही है। यदि एक केस फाइनल हो जाता तो दूसरे में भी उसी के आधार पर सुनवाई कर दी जाएगी या फिर उसी से अटैचमेंट करके जोड़ दिया जाएगा। तो दोस्तों अब देखना होगा कि 29 तारीख को क्या खबर मिलती है। इसके अलावा दोस्तों थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से आप लोगों के लिए वीडियोस नहीं ला पा रहा हूं, और जैसे ही कोई न्यूज़ मिलती है आप लोगों को तुरंत उससे भी अवगत करा देंगे, बता दिया जाएगा उसके बारे में। तब तक हमसे जुड़े रहिए। तो दोस्तों ये देखिए एक अंतिम खबर और बची, इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि न्यायालय से पूर्व अपर सचिव डॉक्टर प्रभात कुमार ने सुनाया फैसला, अभ्यर्थियों में रोष। तो दोस्तों ये पूरा फैसला, पूरी न्यूज़ ना पढ़कर डायरेक्ट मैं आप लोगों को इसका जो सार है वो बता दे रहा हूँ। तो जो 69,000 भर्ती मामले में कोर्ट ने 40-45 कट ऑफ के लिए कहा था, इसके अलावा कट ऑफ को कम करने के लिए कहा है। इसको लेकर प्रभात कुमार जी ने कल न्यूज़ में बताया था कि वो किसी भी कीमत पर कट ऑफ कम नहीं करेंगे, उन्हें योग्य शिक्षक चाहिए हैं। तो दोस्तों इस मामले में कट ऑफ को कम किया जाना बहुत ही मुश्किल है। और यदि आप लोगों को कोई खबर मिलती है या कोई सूचना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमसे, और जल्दी आप लोगों की सीटेट, यूपी टेट और शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 की जो आने वाली 55,000 वैकेंसीज हैं उनकी भी तैयारी प्रारंभ कर देंगे। तब तक आप लोग मेरी पिछली प्लेलिस्ट से पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी पर भी मैं डेली आपके लिए क्लासेस लाता रहता हूँ यूपी टेट सीटेट रिलेटेड। तो उसमें भी आप लोग जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे कोर्सेज को देख सकते हैं और उन्हें एनरोल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस पार्ट में इतना ही। जुड़े रहिए हमसे। थैंक यू दोस्तों।